नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपके सामने 22 सितंबर के करंट अफेयर्स प्रेजेंट कर देते हैं, प्लस 23 सितंबर के भी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे करंट अफेयर्स मैं आपको एक साथ प्रेजेंट कर देता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और वीडियो से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि अगर अभी आपको स्कॉलरशिप ज्वाइन करनी है तो ये बिल्कुल आप टेस्ट दीजिए। अकेडमी पे स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि संडे को होगी। आप सारे लोग जा करके उसमें एनरोल कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए सबसे बड़ी तो एक जो है कि आपको पूरे इंटर इंडिया कंपटीशन हो जाएगा। यानी हर जगह आप इंडिया के जितने भी आपके एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटर हैं उनसे आपका कंपटीशन हो जाएगा। साथ ही साथ आप अगर रैंक में आते तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। रिवॉर्ड्स लाइक हो गया 10 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको 40,000 तक का लैपटॉप, अगर फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आने पे 20,000 रुपए का मोबाइल फोन हो गया, ईयरपॉड हो गया, रैंक 4 वाले को 5500 का गिफ्ट कार्ड हो गया और रैंक 5 वालों को 2500 रुपए का तक का जो है कि गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, प्लस आप अगर फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो 1924 तक फ्री क्लासेस चल रही हैं, उनका फायदा उठाएं। प्लस आप लोग के लिए देखिए वहां पे नोट्स भी प्रोवाइड कराया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके लिए नए बैच कोर्सेज शुरू किए गए एसएससी सीजीएल के लिए। देखिए पैटर्न एसएससी ने बदला हुआ है, तो अब एसएससी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें। 20,000 पोस्ट आई हैं, उनका भी फायदा उठाएं। और वो जो है आपका उसके लिए एक अलग से बैच कोर्सेज चलाए गए हैं, जैसे सफलता बैच हो गया, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच हो गया। तो ये बैच खास करके आपके एसएससी के लिए ही चलाए गए हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए, इसका फायदा उठाइए। साथ ही साथ बहुत सारे और बैच कोर्सेज अदर एग्जामिनेशन के लिए चलाए गए हैं, चाहे वो सीपीओएसआई का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो स्टेनो का हो, चाहे फिर आपका एमटीएस के लिए हो, चाहे फिर जीडी कांस्टेबल के लिए, सबके लिए बैच कोर्सेज चलाए गए। मेरी भी क्लासेस मिल जाती हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। wimrace@14 कोड है जिसका यूज करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों में नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है। तो देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नो बैग डे शुरू करने का जो फैसला लिया वो किस राज्य ने लिया है, तो वो लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा 1936 में बिहार स्टैब्लिश हुई है। करंट में यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार हो जाएंगे। और डिप्टी सीएम कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके तेज प्रताप। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। प्लस आपका तेजस्वी तेज प्रताप में मैं कंफ्यूजन में हूँ। ठीक है, छोटे वाले जो हैं आई थिंक उनका नाम तेजस्वी, तो तेजस्वी जो हो जाएंगे, तेजस्वी यादव यहाँ के डिप्टी सीएम हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस जो है आपके फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नो बैग डे कहाँ शुरू किया गया, तो वो शुरू किया गया है आपका बिहार में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है बिहार में। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बिहार में डॉल्फिन रिसोर्स सेंटर खोला गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। लेइंग स्टैचू बनाया गया आपको जो है कि गौतम बुद्ध के लिए, वो भी पूछा जा सकता है। ग्लास ब्रिज बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए पटना कैपिटल हो जाएगी, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान हो जाएंगे। तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण को 6% से बढ़ाकर के कितने प्रतिशत की घोषणा करी है। तो देखिए इलेक्शन से दोस्तों, तो यहाँ पे जो एसटी जो आरक्षण रिजर्वेशन को बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। वहीं झारखंड सरकार ने भी जो है कि रिजर्वेशन बढ़ाया, तो अभी खैर जो है इलेक्शन है तो ये सरकारों के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। खैर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो है 2014 में, सबको बताओ 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना। प्लस तेलंगाना से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, देखिए जैसे आपको बन सकता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे बनाई गई, तो वो तेलंगाना हैदराबाद, वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे बनाई गई। प्लस पूछा जाएगा कि ट्रांसजेंडर के लिए हेल्प डेस्क कहाँ बनाया गया, तो वो भी तेलंगाना में ही बनाया गया, वो भी पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। दलित बंधु स्कीम कहाँ चलाई गई, तेलंगाना में। राइथू बंधु स्कीम कहाँ चलाई गई, तेलंगाना में। कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ पे चलाया गया, तो ये भी आपका तेलंगाना में ही चलाया गया। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। प्लस अभी अगर पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, तो वो भी आपकी तेलंगाना में ही खोली जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चारों जो बन सकते हैं आपको। ठीक है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे और तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ की गवर्नर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्लस ओपन डेफिकेशन फ्री भी घोषित किया गया साथ ही साथ। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा आपका बेसिकली, तो यहाँ पे देखिए वो हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जोशी साहब, उन्होंने ही अंडमान निकोबार को स्वच्छ सजल घोषित जो है कि से नवाजित किया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है। तो पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा।
और यहाँ से अंडमान निकोबार से देखिए अगर पूछा जाएगा कि संकल्प स्टैचू कहाँ पे बनाया गया सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, तो वो बनाया गया है आपका अंडमान निकोबार में ही बनाया गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्लस साथ ही साथ अगर आपको पूछा जाएगा कि कैंपेबल बे नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो भी आपका अंडमान निकोबार ही हो जाएगा। जबकि गोवा पूछा जाएगा तो हर घर जल योजना प्रोवाइड करने यानी वाटर टैप्स प्रोवाइड कराने वाला एवरी हाउस होल्ड कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वो गोवा हो जाएगा, पूछा जा सकता है। मिल्क बैंक अगर पूछा जाएगा कहाँ चलाया गया, तो वो हो जाएगा आपका केरला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर अध्ययन के लिए निर्णय लेने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करने को प्रस्तावित सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो नीति आयोग की तरफ एक इंस्टीट्यूशन लॉन्च करेगा जो बेसिकली महाराष्ट्र का थिंक टैंक होगा, तो वो आपको पूछा जा सकता है कि नीति कमीशन की तरह किसने अपना थिंक टैंक शुरू करने की बात कही है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो वो हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, गवर्नर की बात करें तो वो हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। प्लस मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे पूछा जाएगा कि मेडिकल सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो वो बनाई जाएगी महाराष्ट्र में। उसके अलावा क्लीन इंडिया यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ बनाई जाएगी, वो भी महाराष्ट्र में। उसके अलावा पूछा जाएगा कि फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, या फिर रूफ टॉप थिएटर कहाँ बनाया जाएगा, या फिर आपका ट्रैफिक लाइट्स में वुमेन सिंबल यूज़ कहाँ किया जाएगा, तो ये सब महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर और एकनाथ शिंदे यहाँ के क्या हो जाएंगे, तो वो जाएंगे सीएम साहब। 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को नवीनतम यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया, वह किस देश से हैं, तो देखिए जो वेनेसा नकाटे हैं बेसिकली वो हैं युगांडा, ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वो बिलोंग करती हैं आपकी युगांडा से। प्लस देखिए अगर आपको पूछा जाएगा कि यूनेस्को पीस प्राइज किसको दिया गया है, तो वो एंजेला मार्केल को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है शरणार्थियों का वेलकमिंग के लिए। यूनेस्को पीस प्राइज अगर यूनेस्को पीस प्राइज पूछा जाता है आपको, तो यूनेस्को कर लीजिएगा, पीस प्राइज पूछा जाता है तो वो एंजेला मार्केल हो जाएंगे, जो कि पूछा जाएगा। लिबर्टी अवार्ड पूछा जाएगा किसको दिया गया, तो वो जेलेस्की साहब को दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ये इंटरनेशनल अवार्ड्स आपको बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा युगांडा। ठीक है, प्लस बात कर लें दोस्तों यूनिसेफ की बात कर लें तो आप सबको पता है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, 1946 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है, और कैथरीन रसेल करंट में इसकी डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे, प्लस 192 लोगों की मेंबरशिप है। प्लस युगांडा की बात कर लें तो कंपाला यहाँ की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, करेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सिलिंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे यावेरी मुसेवेनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा देश चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है, तो ये न्यूज़ आई थिंक सबने ही देख ली होगी कि विच फॉलोइंग कंट्री हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर ऑफ श्रीलंका ओवर टेकिंग चाइना, तो वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा भारत। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर सबसे बड़ी कंट्री कौन से उतरी है, तो वो हो जाएगा हमारा भारत, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। श्री जयवर्धना कोटी लेजिस्लेटिव कैपिटल, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की हो जाएगी। कोलंबो एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कैपिटल है वहाँ की। करेंसी श्रीलंकन रुपी, और प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे, और प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, और वहाँ पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं। निम्नलिखित में से किसने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे हमारे बजरंग पूनिया। ध्यान रखिएगा, बजरंग पूनिया ने बेलग्रेड कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किग्रा में कांस्य पदक जीता था, प्लस टोक्यो ओलंपिक में भी बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक हमें दिलाया था, तो पूछा जा सकता है। जबकि रवि दाहिया ने पूछा जाएगा तो उन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया था हमको, जो है कि हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में, पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीतों को फिर से शुरू करने के लिए चुना गया है, तो देखिए कहाँ पे हो जाएगा, कुनो हो जाएगा, है कहाँ पे, एमपी में। ध्यान रखिएगा, चीते हमको कहाँ से मिले, नाइम्बिबिया से। नाइम्बिबिया की कैपिटल पूछा जाएगा तो विंडहोक हो जाएगा, प्लस उसमें से एक चीते का नाम जो मोदी जी ने रखा है जिसका नाम क्या हो जाएगा, आसा, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। बाकी आपको पता है बांदीपुर कहाँ हो जाएगा, तो बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटका में। बांधवगढ़ पूछा जाता तो वो कहाँ पे हो जाता आपका, एमपी में हो जाता है। ठीक है, काजीरंगा रणथंभौर तो बहुत ही ईजी है, सभी को पता होगा। डूरंड कप के 131वें संस्करण के फाइनल में किस टीम ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराया है, तो देखिए 131वें डूरंड कप के फाइनल में बेंगलुरु एफसी ने हरा दिया है मुंबई सिटी को। जबकि पिछला वाला सेशन किसने जीता था डूरंड कप, तो वो जीता था गोवा एफसी ने। इस बार किसने जीत लिया है, बेंगलुरु एफसी ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि आपको अगर पूछा जाएगा सुब्रतो कप 14 अंडर 14 किसने जीता, तो वो मणिपुर के स्कूल टीम ने जीता है, तो वो भी पूछा जा सकता है आपको।
नई दिल्ली में रसद नीति किसने लॉन्च करी है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो है कि मैंने आपको आंसर ऑलरेडी पिछले क्लास में बता रखा है। आप बताइएगा, आप प्रधानमंत्री को जितने अवार्ड्स मिले वो बता सकते हैं, या फिर आसपास प्रधानमंत्री ने किन किन समिट्स में भाग लिया वो बता सकते हैं। ये आप बताएंगे तो आपको रिटन में याद भी हो जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको 23 जो है कि 23 जो है सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।